सुनो भाई, अभी कुछ दिनों से मैंने योग वासिष्ठ पढ़ना शुरू किया है। बहुत उच्च स्तर की आध्यात्मिक पुस्तक है। साधकों के लिए तो अमृत तुल्य है। इसका एक एक शब्द यदि आचरण हो गया तो महापुरुष बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसमें भगवान राम वशिष्ठ संवाद है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने उच्च स्तर की पुस्तक होगी कि किसी प्रवचन आदमी हमने इसका जिक्र नहीं सुना कि इसका योग वासिष्ठ का प्रवचन होगा। हमने इसका महत्व समझा, तब रोज इसकी कुछ बातें जो भगवान राम द्वारा कही गई वशिष्ठ से उसको उद्धृत करता। वैराग्य प्रकरण चल रहा है। इसी के अंतर्गत स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण, इसी शरीर में जो आकर्षण होता, जो सुंदरता जिसको समझते हैं, उसका निराकरण क्या है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, किससे कहते हैं? मुनि वशिष्ठ से कहते हैं। मुनीश्वर इधर केश हैं, बड़े बड़े बाल हैं, घोटा दियो तो एकदम चपर मुंडा। मुनीश्वर इधर केश हैं, इधर रक्त खून और मांस है। ये तो युवती स्त्री शरीर का है, जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है। उस ज्ञानी पुरुष को इस निंदित नारी शरीर से क्या काम? आदरणीय मुने, बहुमूल्य वस्त्र और केसर कस्तूरी आदि के लेप से जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया है, समस्त देहधारियों के उन्हीं अंगों को किसी समय गीध और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से सोल्लास प्रवाहित होने वाली गंगा जी के जल की धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियों में नारी के उसी स्तन का कुत्ते अन्न के छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। जैसे वन में चढ़ने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त मांस और हड्डियों से संपन्न हैं। भगवान रामचंद्र जी वैराग्य प्रकरण में बात बता रहे हैं। ये मनुष्य से ही कही जा सकती, तो गधा और पशु से तो कही नहीं जा सकती। वशिष्ठ को माध्यम बना के संसार के पथ कहा जा रहा है। जैसे वन में चढ़ने वाले गधा ऊंट के अंग रक्त मांस और हड्डियों से संपन्न है, उसी प्रकार कामनियों स्त्रियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त हैं। उपकरण वही है, जो कंप्यूटर वह कंप्यूटर, गधा में वह इसमें भी। फिर नारी के प्रति लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? मुने लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना कर